Can I please have Dr. Amit Kumar to please come up on stage? सो माय नेम इज़ अमित. अगर आपने एक चैनल फॉलो किया है जिसका नाम है रीडर्स बुक्स क्लब, तो वेयर वी टॉक अबाउट बुक समरीज एंड नाउ वी कंडक्ट लॉट ऑफ पॉडकास्ट. एक चैनल है जिस पर हम मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट करते हैं, एंड एक जहाँ पर हम किताबों के बारे में ऑथर से जो मोटिवेशनल स्पीकर उनको पॉडकास्ट पर लेकर आते हैं और उनसे बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि किताबें एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल. हम ऑनलाइन इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतने सफल लोगों को देखते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्टली मेंटोरशिप मिलना हमेशा बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो मुझे याद है जब I started reading book almost around 19 years back. It's been 19 years I've been working post my MBA. तो मुझे ये समझ में आने लगा कि जो सफलता का जो सबसे बड़ा जो शॉर्टकट है वो किताब ही है. तो अगर आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू करते हो तो किसी भी इंसान का 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस आपको एक 300 पेज की किताब में मिल जाता है जो आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो. उसी के जरिए आई थिंक I started building myself and with the God grace the kind of training we do, the kind of social media presence we have built. I think वो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि I have consistently focusing on किताबों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. ना कि सिर्फ मेरी तो अभी तक कोई किताब आई नहीं है, तो इट इज कमिंग अप इन जैन. बट आई थिंक आज तक हमने 300-400 किताबों पर बात की है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किताब में एक गोल्डन रूल होता है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए. तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ. जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस किताब से सिर्फ एक ऐसी चीज क्या हो सकती है जिसको मैं जीवन भर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. और बहुत सारी अंडररेटेड किताबें होती हैं जो जिनके अंदर बहुत गोल्ड होता है, बट उन ऑथर्स को प्रमोट करना नहीं आता है, अपनी किताबों को लोगों तक पहुंचाना नहीं आता है, तो वो हम करते हैं. और बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स होते हैं जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं. आई थिंक मुझे लगता है ये ऐसा जरिया है. पहले किताबें हुआ करती थी, अब उसके जरिए जो ऑथर बात करते हैं पॉडकास्ट में, मुझे लगता है वो भी किताबें ही हैं. एक डिटेल डिस्कशन होता है. और मैं हमेशा इस बात को मानता आया हूं कि हमेशा हमारी जो एनर्जी है ना, वो हम सब लोग एक एनर्जी का हिस्सा है. और जिस तरह की हमारी एनर्जी है, जो हमारी सोच है, जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसे ही दुनिया को बिल्ड करते हैं. जब हम किताबें पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक नया वर्ल्ड, एक नई दुनिया क्रिएट कर पाते हैं. और सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ के ही हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं. मैंने रिसेंटली ये समझा कि जब लोग बुक लाइक जो कि फिक्शन बेस्ड होती है, उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है. क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है, नई इनोवेशन सीखी जा सकती है, नई सोच के बारे में सीखा जा सकता है. और मैं कंसिस्टेंटली यही हमेशा बोलता रहूंगा कि जीवन में कुछ भी करो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल किताबों को खरीद कर पढ़ना, उससे बड़ा कुछ गोल्ड है नहीं. ठीक है, तो अगर जब भी पॉसिबल हो किताबें पढ़ें. हमारा खुद का बुक समरी चैनल है, मैं फिर भी लेकिन बार बार उस पर बोलता हूँ कि यार वीडियो समरी देखना, ऑडियो बुक सुनना आपको उतना कुछ नहीं दे सकता. जब आप किताबें उठाकर पढ़ते हो, उसकी नई नई किताबों की खुशबू लेते हो, और वो जानते हो ना जो उस किताब में दिया गया है, दैट इज रियल गोल्ड. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. अंशुमन को स्पेशल थैंक यू, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आकर. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी भी है इस जगह में. कोई एक अच्छी सी बात है, और मुझे लगता है कि जो ये मुहिम है पूरी अंशुमन जी की, ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ जीवन में हम श्योर इसके बाद कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so very much. Okay, so we will start our felicitation round. So I request Dr. Anshuman Singh to please come up on stage. तस्वीर बदलनी है कल की, तो आज सफल बनाना है. यूं हाथ में हाथ न धर बैठो, कुछ करके आज दिखाना है. तस्वीर बदलनी है कल की, तो आज सफल बनाना है. यूं हाथ में हाथ न धर बैठो, कुछ करके आज दिखाना है. तस्वीर बदलनी है कल की, तो आज सफल बनाना है. भारतीय मातृ सम्मान आज 4.4 हुआ है, शाम हो चुकी है. कैसा देखा आपने? क्या बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और मुझे लगता है कि पहले तो इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और जो देश को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करके लाना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है. ये इतना आसान काम नहीं है. तो मैं अंशुमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आज की दुनिया में हर कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त है, और सबको एक साथ लाना और इस मंच पर एक साथ खड़े होकर अपनी जर्नी को शेयर करना, बताना अपने कि उन्होंने कैसे सक्सेस को अचीव किया, और लोगों को सुन के भी बहुत अच्छा लगा. और काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने बारे में बताया. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स. मजा आया बहुत. यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ मौजूद हैं. हाँ, क्या लगा आपको उनको देख करके? बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम सोचते भी नहीं है, वहां पर भी बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड किया जा सकता है. ये बहुत अच्छा मुझे लगा देखकर. कुछ ऐसे बिजनेस मुझे समझ में आया कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, इसमें भी बिजनेस का एक ऑप्शन हो सकता है. तो मुझे लगता है जो यंग माइंड है, जो हम कहते हैं कि विकसित भारत के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो यंग जनरेशन है वो कुछ नया सोचे, और नई सोच में वो कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करे, खुद एम्प्लॉयर बने. वो थॉट मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग, और आई थिंक वो सभी के लिए बहुत अच्छा है. थैंक यू.